अब गुड इवनिंग बाद में। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब गुड इवनिंग बाद में निशांत ऑन करो, प्रतीक ऑन करो बबू बेटिंग, नहीं तो फिर क्लास से बाहर चल जाओगे। प्रज्योत मन से समझना बबू। प्रिंस बाबू ऑन करो जी। चलो दुर्गा देखो बबू समझते हैं मन से। आदित्य स्वरूप गेम नहीं करना। सनविका वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू आराध्या सिन्हा। देखो क्या है सर, अब शांति से हम लोग समझेंगे और पढ़ाई को बाबू आगे लेके जाएंगे मयंक शेखर, कि नहीं दुर्गा? ठीक ठीक सर। जीतू जीतू उसको भी बैठाओ जी। जीतू क्या पिक्चर हटा देंगे जी? नेक्स्ट बाबू देखो बाबू क्या है, अब शांति से 20 मिनट मेरा बच्चा सुनेगा। ये आज आपकी लास्ट क्लास है। इसके बाद थोड़ा सा एलसीएम बता देंगे तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाबू थोड़ा सा ये तो हो जाएगा ना। इसके बाद थोड़ा सा नहीं तो एरिया पेरीमीटर वाला टॉपिक रह गया, वो वाला पढ़ा देंगे। मल्टीपल फैक्टर्स बाबू सबको आता ही है ना। और उसके बाद आपका बाबू टाइम पहले बेसिक बेसिक हम लोग पढ़ लेंगे, छोटा छोटा नॉलेज। एरिया पेरीमीटर बेसिक पढ़ लेंगे, है ना। थोड़ा सा क्या होता है बाबू, एरिया पेरीमीटर कैसे निकालोगे, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह बेसिक बेसिक पढ़ लेंगे। फिर अलजेब्रा शुरू करेंगे। पहले आपको सारे चैप्टर के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज दे देंगे और उसके बाद आपका अलजेब्रा शुरू होगा, है ना। इस तरह से ताकि आपके किसी भी बुक में रहे, जैसे इसमें बच्चा 4 का भी 5 का 6 भी, तो परसेंटेज सब क्लास में पढ़ना रहेगा। तो आपको बुक वाला जो स्टैंडर्ड है ना, उसी में थोड़ा सा एडवांस करके बता देंगे और अलजेब्रा शुरू करेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइम में बाबू हम लोग का डिटेल से चलेगा, थोड़ा सा दिमाग और बड़ा हो जाएगा तो, है ना। बाकी आपका इसमें जो पुराना बच्चा उसके लिए सोने पे सुहागा, उसको सब चीज हो गया है बाबू। आप बाबू जैसे सरब्या होगी, प्री, सब किसी भी बुक से बनाओ थर बाबू, पूरा इंडिया के किसी भी बुक से बनाओ क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। ठीक सर। बाकी नयका बच्चा के लिए स्पेशल टाइम है ये। तो देखो सर हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। किसका सर? फ्रैक्शन का। किसका? फ्रैक्शन का। तो चार चार गो है, कै गो है? चार चार गो है। तो डरेगा नहीं? डरेगा। चार रहे चाहे 5 रहे, है ना बाबू, है ना। चार रहे चाहे कोई भी नंबर रहे, आपको बाबू फ्रैक्शन में एचसीएफ अगर निकालने कहेगा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ ही निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। वही गीत गाएंगे वसुधा। वैष्णव जी वीडियो ऑन करो, आकर्षित ऑन करो। ठीक। तो इसको पढ़ने से पहले बाबू बर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का बर्ड ऑफ द डे क्या है भोला बाबू? दो गो बर्ड मीनिंग है। क्या है सर? रेस्टलेसनेस है। क्या है? रेस्टलेसनेस है। इसका मतलब क्या होता है सर? तो जो रेस्टलेसनेस है बाबू, इसका मतलब होता है बेचैनी। मतलब क्या सर, कहां से लिए हैं? तो ये बाबू आपको पढ़ाया जाएगा, बड़ा होगा तो साउंड चैप्टर, आवाज वाला चैप्टर, उसी में बाबू, है ना। जैसे नॉइज पोल्यूशन वगैरह होता है, तो जैसे कहीं पे बाबू मान लो अभी आप पढ़ रहे हो मन से, आपके बगल में बाबू कस का स्पीकर लाके बजा दे, है ना बाबू, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना, एकदम तेज वॉल्यूम में। आपको क्या लगेगा? एकदम कंफर्टेबल, बेचैनी महसूस होगा, कान एकदम खराब हो गया। तो उसी को कहेंगे रेस्टलेसनेस कहेंगे। क्या कहेंगे भोला में रहे पर जो तो उधर चल रहा है क्लास जी, उसी को क्या कहेंगे बाबू? आदित्य बाबू प्रकाश, रेस्टलेसनेस कहेंगे। वीडियो का बंद कर लिया पर जो कूट देगा पकड़ के भोला, सैतान गप करते। तो रेस्टलेसनेस मतलब क्या होता है? डिसकंफर्ट या बेचैनी, है ना। जैसे आपके बगल में बाबू कोई बढ़िया से शादी वाला बड़ा वाला स्पीकर बजा दे, तो आपको बाबू साउंड से क्या होगा, है ना, माने बेचैनी महसूस होगा, इरिटेशन हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा ज्यादा साउंड से। गाना बजेगा धीरे धीरे तो उससे नहीं होगा, लेकिन ज्यादा तेज साउंड बचा देगा आकर्ष, तो घबराहट होने लगता है ना। न विश्वास होता था कहीं पे गाना बज रहा है डीजे वाला, कान वहां जाके देना, ऐसे करके देखना बाबू, आपका दिमाग में है ना बहुत खराब लगेगा। तो उसी को कहेंगे रेस्टलेसनेस कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया। दूसरा क्या बाबू? हॉकिंग है। हॉकिंग क्या होता है? वही होता है जैसे बहुत सारे बाबू जो आप शहर में रहते हैं, तो कैसे आता है बाबू? गाड़ी वाला आता है, वहां पे गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल भोला,
है ना। तो वो जो बाबू हॉर्न बजाते हैं ना, भोला आवाज जो देता है ना, या स्क्रीन वाला आता है आपके गली में, पो 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 पो, है ना, ठीक। तो उसी को कहते हैं हॉकिंग, कहेंगे क्या कहेंगे, हॉकिंग, है ना। स्क्रीन वाला है, हरिओम वीडियो ऑन करो जी, एवं कर से ऑन करो। कोई हॉकिंग वाला, कोई साउंड वाला स्क्रीन वाला आ गया, है ना, कोई बेचने वाला आ गया तो हॉर्न देता है ना, पो पो, या बाबू घंटी बजाएगा, है ना, कुछ बजाएगा। उसी आवाज को हम लोग क्या कहेंगे, हॉकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, हॉकिंग कहेंगे। तो ये क्या बाबू, बर्ड ऑफ द डे है आदित्य प्रकाश, कि नहीं भोला। एजुकेशन इज ओनली इंटरटेनमेंट, है ना। जब मजाक मजाक में हम लोग बहुत सारे चीज सीख लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। हम लोग बाबू टेंशन से आपको पढ़ाते ही नहीं है, प्रेशर देकर। आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा काम, और होमवर्क दिया जाएगा बहुत ज्यादा। हम आपको एगो दूगो क्वेश्चन देते, ज्यादा थोड़ी देते हैं, है ना। इतना सारा क्वेश्चन, 241 नंबर खाली एससीएफ में, इतना पूरा इंडिया में कोई नहीं कराएगा। तो देखो सर, क्या है सर, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो कैसे बच्चा निकालेगा अदिति, ऐसे निकालेंगे ऋषि नयन बाबू निश्चल, है ना। हमको इसका क्या निकालना बाबू, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, है ना। तो क्या है सर, 4/3 है, 5/9 है, और 10/12 है, एंड कितना है, 20/6 है। तो अगर एचसीएफ निकाले कहे को ना, तो फ्रैक्शन का कैसे निकालेगा, है ना। ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक शैतान वीडियो ऑन करो इसको, तो बहुत एकदम मार डंडा, सही कहते बोला। अभी किसी हम टीचर को भेजेंगे इसके पास, अब बहुत पीटेंगे इसको, लाइव पिटाएगा, हंसता बबुआ कर शैतान। अभी व्यवस्था हो रहा है आपका, टेंशन मत लीजिए, बहुत पीटेंगे। मान लो नहीं जहां जा पाते, वो वहां किसी टीचर को भेज देंगे बाबू, मोतिहारी वाले का, और उनको पीटने के लिए पैसा देंगे, जाइए वो बच्चा बाबू वहां पे शैतानी कर रहा है ना, 500 1000 जो भी पीटने। तो किसी को पीटने के लिए पैसा अगर दोगे बाबू, तो वो मन से पीटेगा। यदि आपको कह दे बाबू कि है ना, उसको छोटा बच्चा उसको पीटना 1000 रुपया देंगे, तो आप मन से पिटिएगा कि नहीं पिटेगा, है ना, रुला रुला के। तो वही बात है, जो बच्चा शैतानी कर आकार से देखो पिटाएगा एक दिन, और उसका लाइव होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो हमको फ्रैक्शन का क्या निकालने का रहा, एचसीएफ निकालने का रहा। तो कैसे निकालेंगे सर, तो एचसीएफ निकालने का रहा ना बाबू, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। वेरी गुड, है ना। हाँ सर, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर क्या निकालेंगे सर, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ कितना होगा, तो कौन कौन है बाबू, अनन्या 4 है, 5 है। एचसीएफ हम न्यूमरेटर बाबू कौन का न्यूमरेटर, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। तो बहुत सारा बच्चा इसका डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लेगा, 4 5 10 20 का बहुत सारा डायरेक्ट निकाल लेगा। हमको नहीं आता है डायरेक्ट, तो नहीं आता है तो लॉग डिवीजन चाहे फैक्टर मेथड से जो इच्छा उससे करो, है ना। जो बाबू डायरेक्ट निकाल लेगा बाबू निश्चल बाबू, तो अच्छी बात है प्रज्योत बाबू, आर्यन शैतान, है ना निश्चल, ठीक बाबू। तथागत भोला, देखो तो तथागत को नींद आता फिर भी पढ़ते रहता। तो इसका क्या करेंगे बाबू, शिवांश बाबू एचसीएफ निकालेंगे। तो डायरेक्ट आता तो ठीक है शिवांश, नहीं तो बाबू किसका निकालोगे, दोनों 4 5 का पहले निकालोगे, पहले ई दोनों का एचसीएफ निकालो, तब 4 5 का निकालो, वन टाइम में 4 1 हो गया, यहाँ से कम हो 1, फिर किसको लगाना, 4 को लगाना, 4 टाइम में कितना होगा, 4 होगा, रिमाइंडर 0 हो गया। तो ई आया एचसीएफ, शांति से समझना, 5 4 का निकाले 1 आ गया। अब जो एचसीएफ निकालना उसको 10 के साथ निकालना है। इसका जो एचसीएफ आएगा बाबू, इसका एचसीएफ आ गया कितना, मान लो 1 आ गया। तो अगला आप 110 का एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 110 का एचसीएफ निकालेंगे, है ना, ठीक। फिर 110 में जो एचसीएफ है उसको फिर 20 के साथ, तो 1 से 10 का निकालेंगे। तो ये बाबू 1 टाइम में 1 0 आई, 0 तो इधर 0, मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 1 जो एचसीएफ आया बाबू ये दोनों का, उसके बाद 20 से निकाल, शांति से सुनो। सरस्वती जी को बुला देते हैं, अंतर मंतर जालिक, है ना, काली कल अंतर जो लिखे उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। जाओ सरस्वती जी आ गए, अब लिखते रहो।
जो जो बच्चा लिखेगा बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी देख रहे हैं, जंतर मंतर कर दिए हैं। अब जो इसका एचसीएफ है बाबू, 1 आ गया। अब 1 जो एचसीएफ आया उसको 20 के साथ, तो 1 का किसके साथ, 20 के साथ। तो 2 टाइम अकर्स 0, फिर 0 बाबू, इधर एगो 0। मतलब फाइनल एचसीएफ कितना आ गया सर, 1 आ गया। देखो जब भी एक से ज्यादा नंबर का एचसीएफ आएगा ना, 2 से ज्यादा का, 2 गो का निकालो, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ, इसका जो आंसर आएगा इन दोनों का, फिर इसके साथ करना है ना, यही करना। तो एचसीएफ फाइनल कितना, 20 आ गया। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, 1 आ गया। कितना आ गया, सॉरी बाबू, 1 आ गया, हो गया। डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे आकांक्षा, है ना। ठीक सर। तो डिनोमिनेटर में क्या है बाबू, निश्चल तथागत आदित्य स्वरूप। डिनोमिनेटर बाबू एचसीएफ, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना है सर, 3 है सर, 9 है सर, 12 है सर, 6 है। अब 3, 9, 12, 6 का एलसीएम नहीं जानता है, बताओ। इतना सारा तो बताए हैं, है ना। निश्चल तथागत आदित्य स्वरूप श्रुति शिवांश, 3, 9 बाबू आदित्य स्वरूप आदित्य प्रकाश। 3, 9, 3, 9, 12, 6 का एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना, तो आपको नहीं बताए थे बाबू। बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, इसको अरेंज कर लो सर असेंडिंग ऑर्डर में, 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12। अब क्या करो, बड़का नंबर देखो कि नहीं अदिति, बड़ा वाला नंबर देखो पकड़ेंगे तो 3 के टेबल में 12, हाँ सर। 6 के टेबल में, हाँ सर। और 9 के टेबल 12 पर तो नहीं आता, तो 12 का अगला टेबल पर 12 2 जा 24, है ना। फिर 3 के टेबल में बाबू 80 24, हाँ सर। 6 के टेबल में, हाँ सर। 9 के टेबल में नहीं ना आता, तो अगला टेबल पढ़ना, 12 3 जा 36। फिर बाबू 3 के टेबल में 36, 12 3 जा सर। 6 के टेबल में, हाँ सर। 9 के टेबल में, हाँ सर। तो ये तीनों के टेबल में आ गया ना, तो यही एलसीएम हो जाएगा। नया नया बच्चा को दिक्कत होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम बाबू। तो एलसीएम 36 हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है सर, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन बाबू। एचसीएफ फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या फॉर्मूला बताए थे, है ना। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ क्या, न्यूमरेटर। और सर लिखेगा, काली कलंतर कर दिए हैं, जंतर मंतर काली कलंतर कर दिए बाबू, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी ऊपर है। और क्या बाबू, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। एचसीएफ न्यूमरेटर का कितना, 1, डिनोमिनेटर का कितना एलसीएम, 36। तो यही हो गया एचसीएफ, यही आपका एचसीएफ का आंसर हो गया। सरस्वती जी हट जाइए, बच्चा सब लिखेंगे। ठीक है हट जाते, लिखो अब। जिसको नहीं समझ में आया दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। अभी बाबू सिर्फ क्या निकला, एचसीएफ निकला, अभी एलसीएम भी निकालना है। अभी तो एक के पार्ट आया है जी। अभी इसका क्या निकालना पड़ेगा कार्तिक, एलसीएम भी निकालेंगे। लिखो हरिओम बाबू ओमकार। वो शैतान ना सुधरेगा बाबू, उसको तो जाके कूटेंगे। लिखिए स्वयं दुर्गा, आदित्य स्वरूप, आराध्या, सरभ्या, सौम्या, कांग्या, मयांक, दीप्तांशु, ऋषि नयन, परज्योत। लिखो जी परज्योत, तब जलेगा ज्योत बाबू। निश्चल तथागत सुत गया जी। लिखिए शिवांश बाबू।
टेको समर्थ। ऐसी वहां सुधर क्या देख रहा है जी, बगला बनल है शैतान। जल्दी लिखिए। अभी इसमें हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। सरभ्या, श्रेया, अथर्व, दुर्गा, रज्ञा, वैदिक, निशांत, प्रीसा। कहाँ गए निशांत? वीडियो ऑन करो जी। आकांक्षा, प्रतीक, मयंक, सौम्या, वसुधा। वसुधा बाबू लीव कर गई का जी? वसुधा है। सारा फेयर तैयार है वसुधा बाबू। देखते 25 दिसंबर को बाबू क्रिसमस डे होता है ना जी, उसी दिन आके कूटेंगे वसुधा। जल्दी लिखिए। लिखो अंकित बाबू। लिखो आर्यन, आरब आर्यन बाबू। नेक्स्ट बाबू मेरे, इसका भी एचसीएफ निकले हैं सर। इसके बाद एलसीएम भी निकालना पड़ेगा हंसराज। समझे हंसराज भोला? इसका एलसीएम। देखो स्वस्तिका, आज बेचारा डुग्गू का तबीयत खराब हो गया मेरा। हो गया? सारे बच्चे लिख लिए? अब बाबू इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे भोला? एलसीएम निकालेंगे। निधि है ना? हाँ सर। ठीक बाबू मेरे। आओ सुनाऊं एलसीएम की कहानी। ठीक। तो एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यदि आपको निकालना है तो न्यूमरेटर वाले का एलसीएम, डिनोमिनेटर वाले का एचसीएफ। यही गीत गाना है। मतलब क्या बाबू अंकित, आर्यन जीतू? अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हमको निकालना, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। कौन सा टर है ना? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या है? 4 है, 5 है प्रज्योत, 10 है, 20 है। तो घबराना नहीं है प्रज्योत। 2-3 दिन आइए और फिर जब इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा बेसिक आपका कमजोर है, आपकी गलती नहीं है भोला मेरा। तो 4, 5 न्यूमरेटर, 10, 20 का एलसीएम कितना? सोचो कितना। ये तो डायरेक्ट सोच लेगा। मेरा बच्चा को कॉपी कलम की जरूरत पड़ता है। 4, 5, 10 सबसे बड़का नंबर पकड़ेंगे सर। 4 के टेबल में 20, हाँ सर। 5 के टेबल में 20, हाँ सर। 10 के टेबल 20, हाँ सर। ये तीनों के टेबल में आ गया सर या? तो 20 एलसीएम हो गया। नॉर्मल बच्चा पेन चलाते रहेगा, ऐसे 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 करते रहेगा, है ना? मेरा बच्चा ऐसे कर लेता है कि नहीं? नेक्स्ट। तो न्यूमरेटर का तो हो गया एलसीएम। अब डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ प्रीसा, डिनोमिनेटर श्रेया सरब्या। डिनोमिनेटर बच्चा सब खुश है। कहाँ है डिनोमिनेटर में? 3 है, 6 है, 12 है, 9 है। 3 है, 9 है, 12 है, 6 है ना?
अब इसका एलसीएम डायरेक्ट भी कर सकते हो, सबसे छोटका नंबर पकड़ो, सबसे छोटका नंबर पकड़ेंगे सर, है ना। थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिख लो, 3 6, है ना, 9 12। तो एलसीएम में सबसे बड़का नंबर, एसीएफ में सबसे छोटका नंबर पकड़ना है, यही शॉर्टकट बताए थे ना। तो सबसे छोटका नंबर पकड़ेंगे सर, देखेंगे 3 के टेबल 6, हाँ सर, 3 के टेबल 9, हाँ सर, 3 के टेबल 12, हाँ सर। तो मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। वो भी कर सकते। हमारा नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया मेरे लाल, तो आपके लिए जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है भोला, वैसे करो। पहले ये दोनों का निकालो, 3 6 का एचसीएफ निकालो, तो 3 को 6 से डिवाइड करो, 2 टाइम में 6 हो जाएगा, 0 हो गया। अब क्या करोगे, जो एचसीएफ आया 3 6 का एचसीएफ कितना, 3, है ना। ठीक बाबू, 3 6 का एचसीएफ कितना जी, 3 आ गया बाबू। प्रज्योत आदित्य प्रकाश, है ना। पढ़ोगे तब ना मारोगे लाइट जी, प्रकाश मतलब लाइट होता है। अब ये जो 3 एचसीएफ आया, ये दोनों का बाबू, इसका 9 के साथ करेंगे। अरे 3 6 का एचसीएफ कितना आया, 3 आ गया, तो 3 का 9 के साथ करेंगे। 9 के साथ करो, 3 टाइम में 9 हो जाएगा। करना है बाबू, घटाएंगे तो ये होगा एचसीएफ, सेकेंड वाले का हो गया। 3 9 का निकाले सर, तो 3 आ गया। अब 3 का 12 3 के साथ निकालेंगे, तो फिर से डिवाइड करो 3 को 12 के साथ, 3 4 जा 12 हो गया, है ना बाबू। तो कार्तिक, हाँ सर, मतलब यही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। फाइनल फाइनल जो आएगा इसका बाबू वही हो जाएगा। तो फाइनल एचसीएफ आपका 3 हो गया, हो गया। तो बच्चा मेरा डायरेक्ट कर रहा था, जिसको नहीं समझ में आएगा ऐसे ऐसे करेगा। अब क्या करेगा, अब ये करेगा ओमकार, उसको तो कूटेंगे भर पे। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या, ओमकार, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो एलसीएम फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, कौन सा टर, जनरेटर ना, न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, है ना, टर। अब बटा एचसीएफ ऑफ टर, एचसीएफ ऑफ टर ना, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना, 20, एचसीएफ डिनोमिनेटर 3, तो दिस इज योर आंसर। इसीलिए एलसीएम कितना हो गया, 20/3। लिखिए, इफ यू आर नॉट गेट द बाबू, वन मोर क्वेश्चन वी विल डू। लिखो कर्स। तो इस तरह से मेरा बच्चा एलसीएम एचसीएफ निकालता है फ्रैक्शन का। आप अपने फ्रेंड से पूछना, जो भी आपके क्लास में फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कहेगा, हम पढ़वे नहीं किए हैं, 6 से 7 से कहेगा पढ़वे नहीं किया। धीराज दर्शन दीजिए बाबू, निशांत। अब फिर मम्मी को प्रणाम करने के लिए भूल गई ना बाबू, श्रुति देखो तो तथागत मेरा जगा हुआ है। बात तथागत, वेरी गुड भोला। अब तेज हो जाएगा, मुस्कान आए जियो, ठीक है, वेरी गुड बाबा, जियो भोला। अब इसके बाद खा के तथागत सोएगा। लिखो सिमरन पीयूष आयुष, दीप्तांशु, मयंक। होमवर्क नहीं आता मयंक बाबू, आपका होमवर्क नहीं आता मयंक। लिखिए, ऋषि नयन दर्शन दीजिए। जीतू कहाँ गया, लिखो जल्दी बाबू, समर्थ। रोना नहीं है समर्थ बाबू। लिखो जी जीतू।
देखो शिवराज भी धीरे धीरे कैच कर लिया, तथागत भी सीख गया, है ना, वो निश्चल भी सीख गया, बताओ ये सब बच्चा वो सब सीख गया, आदित्य प्रकाश भी सीख गया, अंकित भी सीख गया। चलो सब मेरा बच्चा पढ़े में तेज है, आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, टीचर सब आपके टैलेंट को नहीं यूज करते तो दिक्कत होता है। आओ सुनाऊं आगे की कहानी, जल्दी लिखिए 242 नंबर। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ, किसका इसका, किसका इसका, 8/36, 16/40, 20/120, है ना। देखो कैसे करोगे, ठीक निश्चल, दर्शन दो निश्चल। देखो फिर जिसको नहीं समझ में आया बाबू प्रिंस, फिर शांति से सुनेंगे। जो मेरे यहाँ नहीं समझा भोला वो कहीं नहीं समझेगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कोई नहीं करवाते हैं। देखो सर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू। देखो क्या है, आओ सुनाऊं आगे की कहानी, कि नहीं। इसका बाबू अनन्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या है सर, 8/36 है, 16/40 है, अंकित 20/120, है ना। हाँ सर, अब शांति से सुनना है, फिर जंतर मंतर 20 मिनट, 15 मिनट, है ना। जंतर मंतर काली कलंतर जो लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, लिखना नहीं है बच्चे को, शांति से सुनना है। नहीं तो सरस्वती जी हमसे ना बच जाओगे बाबू, छुपा के लिख लोगे, और ऊपर सरस्वती बैठल है बाबू, है ना, उनसे कैसे बचिएगा, कि नहीं, है ना भोला, वो तो शराब सीधे दे देते बाबू, ठीक है ना। इसीलिए पहले सुनो। देखो आप अगर समझोगे ना तो किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे, और उतारने के चक्कर में रहोगे बाबू तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आप प्रॉपर टाइम तो देते ही हैं लिखने के लिए, ऐसा तो नहीं थे इरेज कर देते हैं। हम लोग दो वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, समझेंगे भी, लिखेंगे भी, और क्या होता है। तो हमको एचसीएफ अगर निकालना बाबू तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 8 का, 16 का, 20 का। तो जो मेरा बच्चा तेज होगा डायरेक्ट बना देगा। 8 का बाबू छोटका नंबर पकड़ना, 8 नहीं तो 4 बाबू सबके टेबल में आता है, तो इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। अरे मेरे लाल आपको क्या बोले थे, देखो 8 है, 16 है और 20 तक, एचसीएफ में छोटका नंबर पकड़ो। 8 के टेबल में 20, हाँ सर। 8 के टेबल 16 आता है, 20 नहीं ना आता, तो इसको फैक्टर करो। तो 8 को कैसे करोगे बाबू, कौन कौन नंबर से डिवाइड होता है, 8 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। तो 8 को तो चेक कर लिया, 4 से चेक करना। 4 के टेबल में 8, हाँ सर। 4 के टेबल में 16, हाँ सर। 4 के टेबल 20, हाँ सर। तो ये बाबू 4 के टेबल में तीनों में ना आ रहा है, तो एचसीएफ 4 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता है वो बाबू अपना लॉन्ग डिवीजन से करेगा, पुराना वाला बच्चा को बता दिया। तो एचसीएफ पहले किसका निकालेंगे, 8 16 का निकालेंगे। 8 16 का निकालो। तो 8 16 का एचसीएफ, 8 2 जा 16, जीरो हो गया। जब रिमाइंडर जीरो आएगा तो यही एचसीएफ होता है ना। अब इसका जो एचसीएफ आया मेरे लाल, इसका जो एचसीएफ आया अंकित, है मुसक मुसक के पढ़ रहा। एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट, कोई प्रेशर नहीं। 8 आ गया, तो इसका जो एचसीएफ आया उसको अगले के साथ रब ने बना दी जोड़ी। इसको इसका दोनों का 8 आया एचसीएफ, अब इसका इसके साथ बना दो जोड़ी। तो 820 का लगा दो। तो 820 का लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो, बोली श्रव्या श्रेया प्रीसा, 8 2 टाइम में 16,
4 हो गया, रिमाइंडर 4 बच गया ना, तो फिर बाबू रिमाइंडर 0 बचेगा तो रुकना। तो 4 से बाबू फिर 8 बार में करेंगे अंकित आदित्य प्रकाश, 2 टाइम में 8, 0 हो गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा बबुआ प्रज्योत, ये सेफ हो जाएगा तथागत, है ना। देखो तथागत जगा हुआ 8 बजे वाला सोने वाला बच्चा बाबू, ये दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। मतलब बाबू 8 और 20 का एचसीएफ मेरे लाल सिमरान 4 हो गया निश्चय। तो 8 इतना एचसीएफ कितना 4 हो गया। अब डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम निकालना है। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ निकल गए, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम डिनोमिनेटर का भोला 36 है, 40 है और 120 है। तो इसको शॉर्टकट से भी कर सकते भोला, नहीं तो बचपन में बाबू जैसे करके सिखाया गया, कहीं कहीं बाबू देखो अगर लंबा क्वेश्चन आ जाएगा तो वही वाला ऐसे 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 करके कर लेना, नहीं तो बाबू फिर 36 का आपको टेबल आता नहीं है, समझ सही है, 36 का टेबल नहीं आता। ऐसे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता आपको, ये वाला हम दिए हैं, इतना बड़ा ना पूछता आप लोग से, है ना। आपका टैलेंट देखेगा, कैलकुलेशन बाबू जानता कि बच्चा का ये, तो इसको बाबू हम लोग एलसीएम निकालेंगे, इधर कहीं निकाल लेंगे सर, कितना है 36 है, 40 है, 120 है, ऐसे कर करके निकालेंगे। जो जो लिखेगा, आकर्ष कहाँ गया प्रज्योत, ये बाबू ऐसे ना प्रज्योत काइबड़े बंद के ले जी, ऐसे करके बाबू 2 से कितना टाइम में 18 टाइम में, 20 टाइम में, 60 टाइम में, 2 से फिर लगाओ 9 टाइम में, 2 का टेबल पर 20 10 बार में बाबू, 2 का टेबल पर 60 कितना 30 टाइम में, फिर बाबू 2 का पढ़ो 9 हो जाएगा भोला, टेबल पढ़ो 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। फिर बाबू 3 से करेंगे, इस तरह से आता है ना बाबू, 3 के टेबल में 9, 3 टाइम में, 5 नहीं है सर, 3 के टेबल 15, 5 टाइम में, फिर वो एगो 3 बच गया तो यहाँ 3 से करेंगे, 3 का टेबल 1 टाइम में, फिर 5 नहीं है तो 5 लिख देना है। नेक्स्ट बोला, अब बाबू हम लोग क्या करेंगे 5 से लगाएंगे, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लास्ट में 1 1 आएगा तो रुक जाएंगे, हो गया। ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बोला मेरा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3, 3 गो है, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 74 2 5 जा 72, 5 जा 360। तो आप इसका टेबल पढ़ोगे तो 12 3 जा 360 सब आ जाएगा, तो थोड़ा सा बड़ा होगा तो डायरेक्ट निकाल लेता। अभी आप लोग बच्चे हो तो थोड़ा नहीं सोच पाओगे 36 का, तो 360 एलसीएम हो गया सर, इस तरह से इधर भी इसको भी लिख लेना। अब एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा सर, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कि ना प्रज्योत तथागत, देखो बाबू एकदम डटे हुए हैं, टिके हुए बॉर्डर पे, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, हिम्मत देखिए बच्चा का बाबू, है ना। ठीक से न्यूमरेटर का एचसीएफ कितना 4, आइए डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना 360, तो ये आंसर हो गया, आप इसको छोटा भी कर सकते हो। लिखो इंक डालते हैं, सरस्वती जी हट जाइए, जंतर मंतर सरस्वती जी हट जाइए, ठीक है हट जाते हैं, लिखिए आप लोग। मेरा बच्चा सब बाबू कितना सुंदर सुंदर है पढ़े में। द्विवेदी क्या करे बोले, वही लिखाई हो रहा है द्विवेदी, है द्विवेदी शैतान, देखो ना बाबू सुई धागा से सी रही है, हद करती है, कपड़ा सी रही हो द्विवेदी बाबू। लिखो लिखो जल्दी लिखो।
तो यही एचसीएफ की कहानी है बाबू। एक क्लास थोड़ा सा एलसीएम डेसिमल वाला बता देंगे, है ना। तो इसका भी हमको एलसीएम निकालना है, इसका भी हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। प्रतीक, प्रीसा, गुरमीत, जीतू, स्वरूप, आरज्ञा, तथागत, देखो तो टीका हुआ। वेरी गुड तथागत, एकदम युद्ध में टिके हुए है। मोबाइल घुमा लो बाबू तथागत। देखो तो, वाह। शिवांश, सब बच्चा बाबू। दुर्गा, कार्तिकेय, निश्चल, समर्थ, आप लोग में इतना टैलेंट है आदित्य प्रकाश। लिखो लिखो, एलसीएम निकालते हैं। लिखो लिखो सनविका, गप करी सनविका। आकर्ष शैतान बाबू, आकर्ष कुटाएगा। अभी उसके मम्मी से बात करते, एग्जाम इसका आज खत्म हो गया आकर्ष बाबू। कॉपी चेक करेंगे भोला आपका। इसको कि तो पढ़ी में नहीं मन लग रहा। ठीक है मयंक शेखर। जल्दी लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। ओमकार, आरव, आर्यन, विवेक, अंकित, प्रज्योत, आदित्य प्रकाश, भोला करेगा लाइट। शैतान आदित्य प्रकाश अदिति को नहीं पढ़े देगा तो कैसे होगा जी, 3:30 बजे उसको भी पढ़ने दीजिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, देखो अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे सर, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। अभी एचसीएफ निकालें, अब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक सर, तो आओ सुनाऊं एलसीएम की कहानी। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वाले का एलसीएम 8 का, 16 का, 20 का। तो एक 16 20 का एलसीएम कितना, सोचो। 20 का टेबल पढ़ो, है ना। 20 का टेबल पढ़ो बाबू, 40, 60, 80, 80 के आसपास आ जाएगा। शॉर्टकट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जो इच्छा है वैसे कीजिए, लेकिन आंसर सही निकालिए, है ना। हाँ सर, तो शॉर्टकट भी कीजिएगा, जैसे कीजिए, एलसीएम तो आता ही है सबको। तो 8, 16, 20 का प्रज्योत बाबू, प्रज्योत को नहीं आता तो उसको 4 बजे सिखाया जाएगा। इसका हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। 16 5 जाटी, 18 जाटी, उसके पहले कोई है नहीं बाबू। एचसीएफ निकालेंगे किसका, इसका 36 का, 40 का, 120 का। अब बाबू एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो मेरा बच्चा सोच भी लिया होगा, 4 के टेबल में सर सब आता है, 4 के टेबल में सामना नहीं आता, तो पहले ई दोनों का एचसीएफ निकालो। पहले किसका निकालो, 30 या 40 का निकालो, 36 का। वन टाइम में 36, और 4 से बाबू 36 मर जाएगा, 9 टाइम में 36 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया तो एचसीएफ यही हो गया। जहां रिमाइंडर 0 आएगा तो इधर वाला जो डिवाइड बचेगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। समझे अंकित। हाँ सर, समझ में तो आ जाता है सर। अब जो एचसीएफ आया बाबू, मान लो कितना एचसीएफ आ गया, 4 आ गया। तो जो 4 एचसीएफ आया उसको अगले के साथ जोड़ी बनाना है।
रब ने बना दी जोड़ी तो आप भी बनाओ जोड़ी। इसको अगले के साथ 4 इसका निकालो। क्या निकालेंगे दीप्तांशु? 4 और 120 का। 4 3 जा 12 बाबू, 0 एगो 0 बच गया तो 0 यहाँ होगा। तो एचसीएफ यही हो गया ऋषि नयन तथागत बाबू। कितना फाइनल यही हो गया सर? तो एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या सर? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बाबू मम्मी क्या पढ़ाए थे? यही पढ़ाए थे। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या? ये है ना। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लिखते लिखते 5 kg वजन घट गया। अब आपको नींद में भी आना चाहिए। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। है ना, एक बोला नेक्स्ट बाबू। तो एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम कितना सर? 80। डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना? 4। मार भी सकते हो, इसको मार भी सकते हो बाबू। 4 से 80 मर जाएगा 20 टाइम में, तो आपको 20 हो गया। नीचे में नहीं कुछ है तो 1 हो गया। तो ये आपको करना रहता है ना। लिखिए आप लोग, लिखो सनबिका। है ना बाबू। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया है एक बार वीडियो देखिएगा। लिखो इसको जल्दी से, सारे बच्चे लिखेंगे। जिसका जिसका होमवर्क नहीं आएगा उठा बैठी। और जो भी नया बच्चा बाबू उसको नए नए कॉपी में बनाना है। समझा दीदी प्रकाश बाबू? सारे क्लास की अलग अलग कॉपी बनानी। अंकित 7 से 8 की अलग मोटी सी, 8 के नोक से अलग बनाना। जो नया बच्चा बाबू उसको स्पाइरल वाला कॉपी लाके मोटा मोटा बनाना है। 242 नंबर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। नहीं बना के भेजोगे तो कल उठा बैठी एलसीडी पे उठा बैठी सब बच्चा देखेगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, आज ठीक है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ किसका? इसका। किसका? इसका। 6/4, 8/5, 12/10 और 24/। कल हम लोग डेसिमल वाला का थोड़ा सा एलसीएम पढ़ लेंगे। फ्रैक्शन वाला का एलसीएम तो हो ही गया, नॉर्मल एलसीएम आता है, डेसिमल वाला का एलसीएम पढ़ लेंगे। 24 कितना है? 20 है ना। 4 गो है। एक ही क्वेश्चन देते 6/4, 8/5, 12/10, 20/24। है ना। हाँ सर। जिसका नहीं आएगा उठा बैठी करेगा पहले। जिस बच्चे का नहीं आएगा वो सर बाय सर। गुड नाइट सर। वर्क नहीं आ रहा बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। DIY है नीचे वाला। शैतान। बाय सर। आंसर लिखियो जी यार क्या। इसका आदत है। एक आप लोग जाओ बाबू और अंकित को दोस्त उसको लेके आओ। बोला अंकित, है ना अंकित? ठीक है सर। बाय सर। क्या बढ़ेंगे? सर राबिया द्विवेदी वो क्या बोलते हैं, वो कपड़ा नहीं सिल रही थी, वो वहां पर जो धागा था ना उसको मैं ना मोड़ रही थी जब आप कह रहे थे कि वो क्या बोलते कपड़ा सिल रही हो। हाँ कपड़ा तो सी ही रही थी कपड़ा तो। नो सर वैसे सर आप नहीं वो सिल रही। बल्ब कैसे जला रहे थे? आपका जब टाइम आएगा तो आपको जला के दिखाएंगे। पहले आप लोग फिलहाल जाइए, दूसरे बच्चे को आके पढ़े। आप ये भेज दीजिए। नहीं
सर थोड़ा सा बता दीजिएगा। यूट्यूब पे भेज दीजिए। बाय सर। सर सर थैंक यू सर। सर बाय। गुड डे सर। गुड बाय, गुड नाइट बोला। आप गुड डे कहाँ बाय दिया चाहिए? सर, गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट मेरे हाथ से निकल। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। मेरे हाथ से निकल। बस बाय सर, गुड नाइट सर। अनन्या, अथर्व, वैभव, संकल्प, आवाजें नहीं उसको पता है। अदिति, आराध्या, ओमकार, आराध्या सिन्हा और पता बाय नहीं। सर। ठीक है। ए यार ये बाबू, ए ओमकार शैतान मत दिया बाबू। इतना शैतान भी बैठेगा मेरे पास में बाबू तो सही कर देगा। 230 मेगा। क्या ना बोला तो सही का, इसको आज से वाला बता रहे हैं कैसे गलत हो जाता है? जी नहीं समझ में आता जी ओमकार। बता, इतना सारा प्लस बते बाबू सूख गया। ऐड कर देता प्लस माइनस वाला सबको ऐड करके -38 लिख दिया। बताओ जी, प्लस माइनस बहुत सारे होते तो ऐड होते बाबू। गधा भी रहेगा वो भी सीख जाएगा। एल के जी का बच्चा सीख गया। इसको समझ ही में नहीं आ रहा। यहाँ पे प्लस माइनस वाला कैसे किया? यहाँ भी बहुत सारे प्लस माइनस है तो कैसे सोल्व किया? सारे माइनस को एक जगह, प्लस को एक जगह, और उसके बाद वो प्लस माइनस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। वो सारे माइनस को एक जगह अरेंज करो, प्लस को एक जगह अरेंज करो। हद करता जी उनका। आते हैं सब उतारते हैं जी। देखो खून खौला देता है इस बच्चा रहेगा, कोई भी रहेगा इतना बार 1000 बार बताएं, एक बार थोड़ी बताएं। बाय सर। हैव अ नाइस गुड नाइट सर। गुड नाइट बाबू। ये सब शैतान।